जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि बान उतारे, नील नील शशि बान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे।
अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। चलो चलो जल्दी से, जल्दी तेजी के साथ आओ। आपको गांठ में बांध लो। ये जितना भी पूजा पाठ, जो कुछ भी गंगा स्नान, ये जो कुछ भी करते हो, इसका अंधेरे में क्या पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अंधेरा है। इससे अच्छा उजाला ये है कि कोई भूखी आत्मा आ जाए। मनुष्य शरीर में कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भूखा आ जाए तो उसको छोटा सा चुटकी आटा दे दो, नहीं तो 2 रोटी उसको खिला दो। इससे बढ़कर के और कोई पुण्य नहीं। इस पुण्य के करते करते थोड़े दिनों में महात्माओं की प्राप्ति हो जाए। और कुछ करोगे नहीं होगा, महात्मा मिलेंगे। जो पक्का फैसला वो पक्का है, उसमें जो सत्य वचन है वो सत्य ही है, उसमें कुछ नहीं है। ये सुलभ सीधा उनके पाने का ये सबसे बड़ा पुण्य, और इससे दया का द्वार खुल जाता है। जीवों के प्रति दया आने लगती है और विवेक और विचार अस्थायी होने लगता है। और जिसमें भी कुछ करोगे तो आप में दया नहीं आएगी। और वो तो अंधेरा है, पुण्य बने ये तो उजाला। वहां तो अंधेरा है कि कौन है कौन नहीं है, किसका कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे। ना गंगा दिखाई दे, न जमुना दिखाई दे, न ये दिखाई दे, न वो दे, तो अंधेरा है। अंधेरे में क्या पता चले कि हम जो कर रहे हैं ठीक है या गलत है, मिलेगा क्या नहीं, ये हो जाता है। कोई भूखा आ गया, सामने दे दिया तो आपका जी चुरा जाएगा कि हमसे ये काम हो गया। आपका दिल ठंडा हो जाएगा, हृदय आपका ठंडा हो जाएगा। थोड़े दिनों में काम क्रोध जो उत्पत्ति मचाते हैं, उधम मचाते हैं, वो धीरे से कम हो जाएगा। इससे बहुत बड़े लाभ। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने अभी थोड़ी देर किया, तो कम से कम ऐसे पुण्य के भागी हो गए कि आपको ज्यादा 84 का चक्कर नहीं लगेगा। फिर नर्तन पा जाओगे तो फिर ये कर लेना। 84 का तो चक्कर मारना ही है, वो आपके बस की बात नहीं है। चलो चलो जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी। चलो जल्दी से। जंगल में एक महात्मा रहते थे, वो बताया करते थे कि हमारे बाप यही काम करते थे।
और हमको ले जाते थे तो हमको संत मिल गए, वो हमको उसी काम से मिले, उसी सेवा से मिले और कह रहे बेटा खा लो, इसमें पेट भर जाएगा और सब शरीर की ताकत मिलेगी। रोटी रोटी बनाई, चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे चने की हो, रोटी खिलाई और पानी की हो, पेट भर गया, इच्छा खत्म हो गई। भूखों को रोटी देना, सूखा हो तो कोई क्या है, जो आपके पास है उसको तो उससे महत्व वो मिल जाती। कोई रास्ता निकाल के महात्माओं के पास पहुंचने का तैयार रखना चाहिए, और रास्ता ही बंद कर दोगे तो फिर उनके पास पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं, फिर आप उनको समझ ही नहीं सकते, कुछ नहीं समझ। इसलिए जीव इस कल काल में भटकते, ऐसे भटकते और चले जाते हैं, ऐसे क्या है। अरे उनको क्या, काल के उनके लोगों को क्या है, तुम अभी सब मर जाओ, उनको कुछ नहीं है, वो तो उनकी खेल की सृष्टि है, इधर बिगाड़ेंगे उधर बना देंगे, इधर बिगाड़ेंगे उधर, उनका तो यही धंधा, उनका काम ही यही है। जिसको बिगाड़ने और बनाने में आनंद आता है उसको तो हुक्म है बिगाड़ने बिगाड़ने बनाने का। अब तुम्हारे लिए आफत है कि हमने इतने दिनों में बसाया और ये सामान इकट्ठा किया, हमारा सब छीन लिया। वो तो ऐसे देश में रहते हो तो लुटी जाओ, सब छीन ले जाए, कुछ नहीं है। इसको सोचना चाहिए वो कौन सी चीज है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसी की खोज करनी चाहिए, और वो है महात्मा महापुरुषों के पास। वहां आप पहुंच नहीं पाते हो उनसे, आपको आत्म सामग्री यानी सूरत का धन आपको ऐसे मिल नहीं सकता। ये कर रहे हो ऐसा पूरा कर, अनजान है, जानकारी नहीं, तो वो सबको सिखाया करते थे कि ऐसा करो, और हम तुमको कहते हैं कि वहां पुरुष तुमको मिल जाएंगे, बताते थे वो। और कोई काम न गंगा स्नान करो, न जमुना करो, न तीरथ जाओ, न ये करो, न करो, ये करो। ये सबसे उसका बनाया हुआ मंदिर है, इसमें वो जीवात्मा चेतन बैठे, तो चेतन खुश होगी कि जड़ खुश होगी? तुम्हारी बुद्धि तो काम करना चाहिए, जड़ खुश हो जाएगा और चेतन खुश होगा, उसमें जीवात्मा उसकी चेतन है, वो बैठे हुए तो सामने होगा। तो ये भूल गए। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। वो तो बात यह है कि बुद्धि उलझ जाए और सुनने वाला हो तो सुनाया जाए। उलझी हुई बुद्धि देर में सुलझती है, अब उलझे हुए सब है तो क्या, मनमानी मनमुख जो चाहेंगे तो करेंगे, पूजा भी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, आपकी बात नहीं मानते, और कर्म भी वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा, उन्हें कर्मों करते। चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला, जल्दी निकल आओ जल्दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में,
मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। बड़े बड़े विद्वान काशी कहते हैं विद्या का खजाना भंडार है। जब गोस्वामी जी महाराज काशी पहुंच गए और 1618 में जब इन्होंने जो कुछ भी अपनी आंख से देखा वो सब किताब में लिखा, उसका नाम रखा घट रामायण। इन्हें घाट से ऊपर कहा, बाहर कर रहे वो इन्होंने लिखा और लोगों से कहा कि भाई तुम अपने घर चलो, ये घर यहाँ नहीं। तो लोगों ने उसको उल्टा समझा। उल्टा अगर पूछ लेते कि ये क्या है तो शंका दूर हो जाती। उसमें सब तरह के विद्वान भड़क गए। अब विद्वता भड़क जाए और वो शांति संतोष सब्र चला जाए। काशी में रहते थे, साधु थे, तो इनको जाके वहां पूछ लेना चाहिए था। कोई बात होती तो बता देते, लेकिन वो कुछ नहीं, एकदम से और सबको इकट्ठा किया, मत भड़क गए।
तो बड़े बड़े विद्वान इनके पास ऐसे नहीं पहुंचे। कोई कारण बन जाएगा तभी जाएगा। तो कह लगे इनको शिष्यों को पकड़ो जो उनके पास आते हो जाते हैं। तो शिष्यों को पकड़ा तो शिष्य कौन मिले हृदय कि वो इस मकान में रहता है, उसको पकड़ के लाओ। तो पकड़ क्यों रहे? तेरा तू और तू, तेरा गुरु क्या बताता है? उल्टी बात, अशुद्ध, यानी भाषा का भी अब बोध नहीं रहा। इतने बड़े बड़े विद्वान और भाषा का भी बोध न रहे। भाषा तो कुछ मिला होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, लंठ भाषा उसका प्रयोग। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो संतों का रास्ता है और इस संत गति को विद्वान नहीं जान सकते, क्योंकि ये वेदों शास्त्रों में नहीं है। तो बस नाराज हो गए कि वेदों शास्त्रों में तो सब कुछ है और तूने कैसे कह दिया, बस उसको करना पड़ेगा। दो चार उन्होंने हाथ लगाए तो लोग आ गए, ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, रुक तो जाओ। अरे कह लगे मारो इसको खत्म करो, इसको क्या जरूरत है इसको यहाँ रहने की, हमारी काशी में। तो इस तरह से तो लोग ठहर जाओ, ऐसा करो। तो बहुत झगड़ा होने लगा। अरे कह लगे कुछ नहीं है, मारो मारो। तो कोई इधर से हाथ चलाए, कोई इधर से चलाए, कोई इधर। तब तक वो तकी मियाँ दरबार करने जा रहे थे, दिन का समय था। वो दरबार करते थे, वहां के मजिस्ट्रेट थे अकबर बादशाह के जमाने में। तो देखा कि बहुत भीड़ है और जगह और झगड़ा हो रहा। तो इधर जाना था तो मोड़ दी था घोड़े की लगाम। तो वहां जाके कह चलो चलो, मजिस्ट्रेट साहब आ गए तो सब डर गए। कह रहे क्या बात है? अरे कह लगे कि कुरान को, कतीब को और शास्त्रों को और इसको और काबा को और गंगा जमुना को ये नहीं मानता है। तो फिर वो बात को सुना, फिर उससे कहा क्यों रे, ऐसा क्यों, तो कौन जाता है? तो उन्होंने बता, उन्होंने उर्दू में सुनाया, सुना के तो मजिस्ट्रेट साहब मुसलमान थे, तकी मियाँ, वो तो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा हृदय ने कि आप इसका जवाब तो दीजिए जो पूछा गया। तो कुछ नहीं बोले। अब ये लोग सब डर रहे थे कि तकी मियाँ बहुत न्याय करता है, तो ये हमको सजा दे देगा, सजा दे देगा। तो अब सब लोगों ने ये कहा कि भाई इसको किसी तरह से इधर से उधर मोड़ा जाए तब काम बनेगा। कह लगे अच्छा ठीक है, अच्छा इसको ले चले अपने गुरु के पास और उनसे कहा कि आप चलिए देखिए उनके गुरु के। तो घोड़े पर सवार होकर के गए और सब लोग गए, और कोई ऐसे करे और कोई ऐसे करे और कोई कुछ करे और जल्दी से कोई मुक्का मारे, कोई कुछ करे, कोई लाठी मारे, ये सब काम करते थे। वहां जब देखा उन्होंने स्थान पर गए कि किसी की मूछें उड़ रही है, कोई ऐसा कर रहा, कोई ऐसे समेट रहा, कोई ऐसे कर रहा, कोई डंडा लिए हुए है, कोई कुछ। तब फिर पूछा तो देखा कि भाई ये तो और क्रोध में। तो गोस्वामी जी महाराज उठ के खड़े हुए और सबको आसन दिया, जिसने उनके पास आसन मांगा सबको बिठाया और कहा आप बैठिए। बैठा फिर सबके पैर छुए। तो जो विद्वान थे इस नम्रता को देख करके झुक गए और चुपचाप साथ बैठ गए। वो लगे उर्दन वाले, वो तो कहे अरे क्या, अरे बस क्या चीज है, बस तो अब ठहर तो सकते नहीं है, बस चलो 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 देखा जाएगा, चलो। वो तो सब चले गए, ये रह गए। तो फिर उनसे वार्तालाप, उन्होंने जो जो पूछा है सबका जवाब दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पढ़ते हैं उसी को कहा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही।
क्योंकि वो जानते थे ये मती के उलझे हुए, बुद्धि उनकी उलझी हुई है, हम कुछ और बताएंगे इसकी समझ में नहीं आएगा। तो वही जो ग्रंथ है उन्हीं को इनके आने लगे। तो बस उन ग्रंथों को वो जरा सुन गया, ये सुनने लायक चीज है। यानी हर एक किसी महात्मा के समय में इस प्रकार की उलझने आई कि जगत अचेत अजान है और वो क्या सोच रहा, क्या समझ रहा, उसको तो किसी को पता नहीं, और इसमें फंसा पड़ा हुआ अंधेरे में। तो अंधेरे वाला ज्ञान तो कुछ भी बकेगा होता है, लेकिन महात्मा किस तरह से समझाते हैं वो समझने की चीज है। ये बड़े विद्वान उत्पाती, ये छोटे मोटे नहीं है, लेकिन देखिए पैर छूकर आसन दे करके, और आप बड़े दीन दयाल है, आपने दर्शन दिए, किस तरह से भाषा प्रयोग करके उनको शांत कर दिया। बोलो। तुलसी कहे पुकार, उदो की भई सो सुनो। अब वो पंडित विद्वान बैठे हैं और सबको कह रहे हैं कि भाई देखो, जो तुम किताबें पढ़ते हो वो बुझो। कृष्ण के पास आते जाते थे और कृष्ण को अपना परम मित्र और विश्वास और प्रेम करते थे उनके साथ। तो एक काशी के विद्वानों, तुम जिन किताबों को पढ़ते हो मानते हो कि मेरी है, उन्हीं को आप जरा उद्धव का आप सुन लीजिए, उद्धव की सुन लीजिए। कृष्ण ने कहीं कह दिया कि मेरा वक्त अब जाने का हो गया है, अब मैं जाऊंगा। तो उद्धव को खबर लगी तो उद्धव भाग के आए हो। तो वो ही कह रहे हैं कि जरा आप उद्धव की बात को सुन लीजिए। बोलो। अर्जुन सुनो विचार, ये लबार कैसी करी। और कहते हैं भाई तुम सुनो तो, यानी अर्जुन की भी बात सुनो। ये कैसे लिख दिया, जो तुम किताब पढ़ते हो ये कैसे लिखा है और किसने लिखा है, ये सुन तो लो तुम पहले। हाँ, उद्धव के मित्र बड़े भगवाना, एकादश में की न बखाना। गौरी महाराज कहते हैं कि अभी पूरा एकादशी में उन्होंने वर्णन किया सब विधि विधान से कि उद्धव कृष्ण भगवान के इसको बड़े मित्र थे, वो उनको मानते थे, उनको मानते थे। अब भगवान थे, उद्धव की उनसे मित्रता थी, प्रेम प्यार था, और उद्धव उनको बहुत, वही सब कुछ उनको जानते थे। अब इतनी प्रगाढ़ मित्रता प्रेम हो तो कहते हैं हम उनकी, आप देखो किताब में हाथ में पढ़ते हो। बोलो। जिनकी मित्र भाव की करनी, प्रीते अधिक कछु जाई। कहते हैं कि मित्र भाव की करनी और प्रीत उनकी विश्वास इतना था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। वो किसी को सब कुछ समझते थे। वैसे कहते थे मेरे मित्र मित्र है, लेकिन मित्र भाव की करनी थी, और प्रीत जो है, प्रेम उनका, विश्वास अटूट था। बोलो। जब भगवान धाम की गौना, उद्धव से कहो जाना। चले भाई, जो उद्धव को संदेश सुनाया, जब जाने लगे अपने परम धाम को, तो उद्धव को संदेश दिया मैं जा रहा हूं। तो उद्धव दौड़ करके आए चलकर। अब कहते हैं मैं तो अब जाऊंगा परम धाम को, अब मैं आने जाऊंगा। अब उद्धव ने सुन करके घबराए। बोलो। तुम तप करो भद्र कहा जोई, तप उद्धव उद्धव ने दीना रोई। उद्धव ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम चले जाओ भद्र का आश्रम पहाड़ों में, और वहां जाकर के तुम तप करना, योग करना, योग। तो उद्धव ने कहा कि हमसे तो महाराज अब योग नहीं हो सकता, अब तो मेरा शरीर वृद्ध हो गया, और आपको योग की बात कहनी थी तो आप पहले कह देते जब मेरा शरीर ठीक था।
तो मैं योग करता, और अब आप कहते हो कि मुक्ति बगैर योग के मिलेगी नहीं, तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था, चले भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बगैर तप के मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता, तब करना पड़ेगा। अब उधरना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बगैर तप के, बगैर योग तप के ये जीवात्मा जगेगी नहीं, और अब वहां मुक्ति उसको मिलेगी नहीं। और हम तो समझते थे कि हमारे परम मित्र हमने प्रीत की, विश्वास किया कि हमको दे देंगे ये, तो इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया। तो यही जवाब अगर पहले देते तो मैं अपना यत्न करता, तो रो पड़े बेचारे, क्या करें, क्या कर सकते हैं, बोलो। जब उन्हें अपने प्राण गमाए, तब उदो तप करने आए। जब कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया, प्राणों को जब गमा दिया, शरीर छोड़ दिया, तब वो तप करने को गए, तब पहाड़ों में चले गए। क्या जरूरत थी उनको पहाड़ों में जाने की, जब उनके पास सब कुछ था, वो दे सकते थे मुक्ति, तो उनको अधिक इतना प्रेम तो किसी का होगा नहीं जैसे उदो का था, और इतनी प्रीत थी, विश्वास था उनके साथ में, तो ऐसे प्रेमी का तो काम कर देना चाहिए था, फिर तप करने का तो उनको आदेश देना नहीं चाहिए था। अब वो जब प्राण उन्होंने छोड़ दिए, तो फिर ये उधर चले जाते तप करने की, बोलो। उनको मुक्ति न दीनी भाई, तुम अपने मुक्ति कहाँ से। अब पंडितों से कहते हैं कि देखो उनको, उद्धव को कृष्ण भगवान ने मुक्ति नहीं दी है, अब ये बताओ कि तुमको मुक्ति कौन देगा। जिसके सामने थे उसने मुक्ति नहीं दी, उससे प्रेम किया, स्नेह किया, विश्वास था उनका, उन्होंने मुक्ति नहीं दी, और वो कहा जाओ तब कर ले, और आप बोलो आप इससे मुक्ति पाओ, तो उसी भागवत में लिखा, उसी में लिखा, जिसको तुम पढ़ते हो उसी में, आपने तो कोई अपने कुछ नहीं कहा, बोलो। नेत्र प्यार की ना बहु तेरा, नहीं उनका कीन। कहते हैं कि मित्रता का जो प्यार किया है, वो जो किया हमेशा याद रहे, ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया, ऐसा प्यार किसी ने जैसे उन्होंने किया, तो अब यह कि उनका निवेड़ा, इन्हें उनका छुटकारा नहीं किया, उनको मुक्ति नहीं दे सके, तो स्वर्ग भी नहीं पहुंचा सके, वैकुंठ भी नहीं, मुक्ति तो बहुत दूर है, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं पहुंचा सके। तो ये कहा कि जाओ योग करो, और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ, साफ साफ कहा, और फिर तुम मेरे धाम को जाओ, ऐसे कोई नहीं जा सकता, सीधा सीधा होता। अब उसी भागवत में आप सुनो, कोई और जगह से नहीं है, वो सब विद्वानों को समझा रहे, अब बताओ तुम किससे मुक्ति दोगे, भागवत से दोगे मुक्ति, तो कृष्ण थे, उन्होंने मुक्ति नहीं दी जब सामने थे, तो भागवत तो कुछ है नहीं, भागवत में तो कागज पे एक काले अक्षर लिखे हुए, बस बोलो। जो उनकी मुक्ति हो जाती, तो तप को जाते के बाद। अगर मुक्ति हो जाती कि भाई तुम्हारी मुक्ति हो गई, तो उनको क्या जरूरत थी उत्तराखंड में वहां तप करने के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं थी, जब मुक्ति होती तो। लेकिन मुक्ति नहीं हो तो रो पड़े, उन्होंने कहा कि यही काम हमको पहले बताते, हम चले जाते, अपनी जीवात्मा को योग के बल से जगाते, लेकिन आपके तो मतलब यह है कि हम तो आपको सर्व कुछ समझते थे, और हमारा तो कुछ नहीं, तो रो पड़े, तो क्या करें, लाचारी में आदमी जाएगा। लेकिन ये कहीं भी नहीं भागवत में लिखा कि उनको मुक्ति मिल गई, वो कहाँ गए, किस जगह की, कुछ नहीं लिखा, इधर लिखा रोते हुए तब करने चले गए बस, और तो ये तो समाचार लिखना चाहिए था कि उनको मुक्ति मिल गई, कुछ नहीं। अब पंडितों को कह रहे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान कहते बताओ तुमने मुक्ति देखी है, अच्छा तुम ये बताओ तुमने स्वर्ग देखा, तुमने वैकुंठ देखा है, तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी, उसका कोई आधार बताओ। किताब तो ये कह रही तुम्हारी, इसको पढ़ते कहते हो आज किताब हमारी सनातन है,
तो वही तो कह रही, कोई मैं थोड़ी कह रहा। बोलो। उनकी मोक्ष नकीनी भाई तुम भूले के ले। ऐसे मित्र की, ऐसे प्यार की, मतलब विश्वास की, उसकी मुक्ति नहीं की, तुम कहते भूले। तुम्हारी कौन मुक्ति करेगा? तुम किस लेके में हो? क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने तो अपना जीवन उस पर अर्पण किया और उनसे प्रेम करते रहे। और तुमने किसी को देखा? बताओ तुम्हारा क्या गिनती है? भूल गए हो। वो स्वामी महाराज कहते हैं तुम भूले हो। तुम वो चीज खोजो कि ये मुक्ति कौन देता, कौन देगा? बोलो। और अर्जुन की कथा सुनाई उनके बड़े मित्र थे। भाई तुम ये क्या? अरे पंडित जी, अर्जुन जो उनके साथ आगे पीछे रथ में बैठते थे, कृष्ण चलाते थे और अर्जुन चलाते, कभी वो बैठ जाए आगे, कभी वो चलाने लगे, और ऐसा मित्र भाव। और जो जो आदेश दिया उन्होंने, वो सब अर्जुन ने, पांचों पांडवों ने किया। मैं उनकी बात तुमको सुनाता हूँ कि वो सब कुछ किया, उन्हीं के आदेश से किया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उन्होंने सब किया। बोलो। उन बांधुन से युद्ध करावा बांधु मराई पाप सिर दावा। कहते हैं भाई वो आपस में भाई बंद सब लोग थे, उन बंधुओं से कहते हैं युद्ध करा दिया, मारो इनको, काट दो, इनको काट दो, कोई तुम्हारा नहीं है, इनको काटो पीटो, और युद्ध करा करके सबका श्रृंगार कर दिया। बड़े बड़े योद्धा इसी जगह पर मारे गए, और ये सब काम करा करके सिर पर बोझा लाता, हत्या का बोझा लाता। वो स्वामी जी महाराज उन्हीं विद्वानों को कह रहे हैं, देखो वो क्या किया, यानी पाप करा करके बंधुओं से, अपने मतलब भाई बंधुओं से, और सिर पर पाप ला दिया, और कितना मारा कि इस तरह से खून की नदी बहाई, और 56 करोड़ वहां बर्बाद दिए। वहां द्वारका में जाकर के वहां सबको खत्म कर दिया, साफ कर दिया। और आप मुक्ति की बात करते हो। बोलो। यह करा पुण्य पाप न छूटा जब कृष्ण की देही छूटा। कहते हैं कि भाई यज्ञ करोगे तो ये जो तुमने अपराध किया है तुम्हारा मिट जाएगा, इससे छुटकारा पा जाओगे। लेकिन कब होगा कि जब घंटा बजेगा। जब घंटा बजेगा तब समझना कि हमारा यज्ञ सफल हुआ। तो घंटा कुछ नहीं बजा, यज्ञ हो गया। पर उन्होंने तो शरीर छूट गया, और पांडवों को सबको आदेश दिया कि मोह ढक लो, ये हत्या का तुमको अपराध लग गया। जैसे गाय मारने पर ये देहात के लोग बैठे तो हैं, किसी जगह डंडा लग जाए, गाय मर जाए तो वो मुंह ढक लेगा, उधर से चिल्लाता हुआ जाएगा गांव के बाहर से, और तब चिल्लाएगा जब रोटी खाने का समय आएगा। तो गांव वाले जब आवाज सुन लेते, कोई भी सुन ले, तो घर में जाएगा रोटी बना करके, वहां जहाँ होगा उसके सामने पेड़ के नीचे रख देगा, तो अपना उठा के रोटी मुंह नहीं दिखाएगा, और चिल्लाता हुआ जाएगा, और गंगा जी के किनारे जब स्नान करेगा और वहां नहा धो करके आएगा और गांव में भोज करेगा, तब वो समझता कि मेरा पाप कट जाएगा, कट गया। तब लोग समझते हैं कि अब पाप कट गया। पाप कैसे कट जाएगा? गंगा जल से कटेगा पाप? गंगा में तो रोजी मछली रहती है, उसका छुटकारा नहीं होता, कच्चे मच रहते हो, और तुम रोजी वाला स्नान करते हो, पाप कट जाएगा। गंगा हो देगी, जहाँ गंगा है तो स्वप्न में कभी नहीं जा सकते, तो गंगा कुछ और है ये कहेंगे। तो कहते हैं कि भाई उनको तो पाप लग गया, आदेश दे दिया तो उत्तराखंड में जाकर एक गिरो उस बेहतरीन नदी में, जो इतना ठंडा पानी है, जो गिर जाएगा फिर निकल नहीं सकता, बस निकल जाएगा, इतना गिरते ही बस बुद्धि एकदम खत्म। इतना ठंडा पानी अब भी है उस नदी का, अब भी पानी हमने देखा। ऐसे उंगली डाली, ऐसे उंगली नहीं कर सकती, ऐसे खड़ी हो गई ऐसे। अगर हाथ डाल दिया तो हाथ ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करे, मुट्ठी की बच सकती, इतना ठंडा पानी है। तो जब कूद पड़े तो बस गल गए, वहां क्या दे, जब बुद्धि खत्म हो गया। बोलो। उनसे काही बारे जावो
सामे देही जाई गमा। चलो जाओ हिमालय में और देही को वहां खत्म करो। तो मतलब ये तब तुम्हारा ये जो आत्महत्या जो लगी है सिर पर जो भार है शायद तुम्हारा वो भी नहीं कहा उन्होंने कि पाप कट जाएगा। तो साफ कह दिया कि हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लग गया। इसको मुंह मत दिखाना नहीं औरों के ऊपर चढ़ जाएगा। तो मुंह ढक के गए लोग, दूर ही दूर गए, दूर दूर ऐसे अपना चलते रहे। बोलो। उनिसो परे नरक के माई गीता में देखो। अरे कहते हैं कि तुम उसमें किताब में देखो जो उन्होंने लिखा है वो चले गए सीधे नरक, घोर नरक में जाकर के पड़े। युधिष्ठिर के बारे में इतना लिखा है कि इनको ले गए कुछ दूर धर्मदूत, फिर उनको जमदूत ले गए। तो रास्ते में लिए जा रहे तो इतनी हवा आ रही है वो बदबू की, तो कह लगे अरे जमदूतों इधर से बड़ी बदबू आई, बर्दाश्त नहीं होता। अरे कह लगे चलिए अभी आपने क्या देखा। चलते गए तो उधर जोर की आवाज चलने लगी। कह लगे कि अब नहीं बर्दाश्त होता, अभी नहीं तो हमको लौटा दो। कह लगे अभी चलिए। तो उधर मतलब है कि आंधी आने लगी और फिर बड़े बड़े बदबू के तूफान। कह लगे चलो चलो वहां चलो, अभी बीच में हम नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ ये सब के सब वहां घोर नरक में थे वहां जाकर के इनको छोड़ा। तो देखा कि अर्जुन है, ये द्रौपदी है, नकुल है, सहदेव है। फिर वहां तक दिखा दू के कहा कि चलो आप चलो वहां। कह लगे इनको भी ले लो कि इनको हम नहीं लेना। कह रहे तो हमको छोड़ दो। कह रहे ना हम आपको छोड़ सकते हैं और ना इनको ले जा। इतना इशारा तो जरूर किया और बाकी सीधे तरफ हो गए। तो अगर मान लो कि ऐसे समर्थ पुरुष थे तो मतलब यह है कि वो नर्क में कायम थे। वो तो खुद कहते हैं कि मैं काल रूप हूं, मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूं, मैं किसी को मुक्ति नहीं देता, किसी को मोक्ष नहीं दिया करता हूं। मैं तो जो आपने कर्म किए मृतलोक में उनका हिसाब करता हूं, मैं वो देता हूं। तुम समझते रहो कि तुम मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी मुक्ति। साफ साफ कहते हैं काल रूप मैं तिनकर भ्राता शुभ अशुभ कर्म फल दाता। उसी किताब में लिखा, और पता नहीं क्या पढ़ते हो क्या समझते हो। बोलो। अर्जुन मोक्ति न पाई भाई मांगो उनसे कई विधि जाए। अब बताइए अर्जुन को तो मतलब मुक्ति मिली नहीं जिन्होंने कृष्ण को देखा था। आपने तो कृष्ण को भी नहीं देखा। अभी बताओ मुक्ति तुमको कौन देगा। हे विद्वानों काफी बात कि तुमको मुक्ति कौन देगा। उन्होंने मुक्ति नहीं दी जो उनके सामने थी, और तुमने तो कृष्ण को देखा नहीं। उनको तो 5000 वर्ष हो गए हुए। अब तुमने देखा ही नहीं, अब कौन देगा। बड़ी साफ बात है। ये तो समझ में मोटी आती है। ये कोई ऐसी थोड़ी है कि ऐसे कह दिया। कोई मतलब प्रमाण दिया जाए तो प्रमाण पक्का होता है, सबूत पक्का होता है, कच्चा नहीं होता। और सबकी समझ में आता है कि बात सही है। अब आप कहते हो कि मतलब किसको मानते राम को, आपने देखा। अरे भाई वो कहो कि भाई किसने कहा है राम कहा, तो वो किसी से पूछो कि भाई कोई राम का भेद जानता है, कोई कृष्ण का जानता है, हमको वहां तक पहुंचा दे। तो मिलना चाहिए पहुंचाने वाला। वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि बताओ तुम कह रहे, तुमको तो क्या पता। जब उनको नहीं दी तो आपको तो किसने, आपने देखे नहीं तो आपको कौन दे देगा। बोलो। कृष्ण काल सब जग को खाई ताको। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है बड़ा स्पष्ट और साफ कि जब वो मतलब अवतारी शक्तियां आती है निरंजन भगवान की, तो जब सृष्टि में अनर्थ फैल जाता है तो ये आकर के संघात कराती है, जनसंख्या को कम करती है। उसमें साफ लिखा कि मेरी शक्तियां जाती हैं अवतार देती हैं, तो मतलब यह है कि जनसंख्या की कमी करती है। लड़ाई करा देंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, और तमाम रहा यानी कट पीट करके बराबर हो जाएगी। बस थोड़े ले जाएंगे लोग तो धर्म का प्रतिपादन होने लगेगा, लोग धर्म को मानने लगेंगे। बहुसंख्या में नहीं मानते धर्म को, वो तो साफ कहते हैं। तो आप बताओ, वो तो मतलब यह कि काल है, कर्मों का हिसाब करती है। जब सृष्टि में धर्म फैल गया तो शक्ति आएगी। अगर वो महात्मा हो तो अभी तक हो जाता था। महात्मा यहाँ नहीं होते तो अभी तक काम उनका हो गया था, हो जाता है। तो महात्माओं की
विशेष करके कृपा है कि इनको मौका मिल जाए, गए और जरा सा महात्मा अपना काम बिल्कुल बंद कर दे, चुपचाप हो जाए, तुरंत मौका मिल जाएगा। अभी देखिए सब चीज बनी तैयार रखी है, किसी का भी मस्तक घुमा दिया, फटाफट मारा उसने, तो कहते हैं कि सब पृथ्वी को मतलब पानी बना दे, जल बोझ के खाक हो जाएगी। ये सब सामान बना करके रखे हुए, वो तो महात्मा मतलब ये इनको मौका देते हैं तो ये समझते ही नहीं। कहते हैं वो विकराल है, कर्मों का हिसाब करते हैं, वो क्यों छोड़ देंगे? वो अपनी शक्तियों को बेचते हैं और उनसे मतलब ये काम करा करते और तुमको कम कर दे। वो तो बताती है कि जिसकी वो अपना काम करेगा, आप उसमें फंसे पड़े हो, मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी उससे। एक को भी मुक्ति दी हो बताइए आप, किसी जगह की मैंने मुक्ति दे दी, बोलो। ताको जपो बहुत मन लागे। और कहते हैं उसको देखा नहीं और मन लगा, जिसने देखा प्रीत की, मन लगाया, मित्र अपना जो कुछ उनको समझा कि आप ही सब कुछ हो, मित्र का मतलब आप भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, उनका तो कुछ काम नहीं हुआ। और तो कहते हो हमने मन लगाया, किसको लगाया? किसने मन लगाया? एक भी बात नहीं मानी। जितनी मूर्तियां रखी हुई हैं मंदिरों में, उनके आदेश का एक भी पालन नहीं करते। अगर आज मंदिर में मूर्तियां रखी है उनका पालन करने लगे तो सृष्टि में सब सुधार हो गया, सब चरित्रवान हो जाए, सब एक भी पालन। तो ऐसे उनका मन ऐसा धोखा देता, तो धोखे से कहीं मुक्ति मिलती है? जब मन धोखा देता है सबको, देवता को धोखा दे रहा मन, और जो लोग हैं उनको धोखा दे रहा, तो ऐसे मुक्ति मिल जाएगी? तो किसमें मन लगाते हो? वो तो कोई उपदेश करते नहीं। उनका हाथ देखो ये तलवार है, अगर अब ये चोरी करके आए तुम्हारा हाथ काट लिया जाएगा, आप कभी नहीं जाओगे वहां, कभी नहीं जाओगे। मैं ऐसे देवता को नहीं चाहता, वो तो सब देखता रहा, मैं करता रहा, मुझे तो ऐसा देवता चाहिए। तो जो चाहो सो अपना करो, उसी को देवता मारो, उसको कहो नहीं ये देवता नहीं है, ये हालत है। कहते हम कहते हम मन लगा करके उसका भगवान को मानते हैं, भजन करते। क्या भजन करते हैं? जिसने भजन किया उसका तो बेचारे का कुछ नहीं हुआ। बोलो। ऐसी तुम्हारी मती रानी, काल से मांगो मोक्ष। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विद्वानों, तुम्हारी मति खराब हो गई, अरे तुम अज्ञान हो गए हो, तुम काल से जो कर्मों का हिसाब करता है पाप पुण्य का, उससे तो कहते हो कि मुक्ति मांगो। पहले तो अपना कर्जा तो किसी से चुकवा लो, जो तुमने लाद रखा है कर्मों का, ये जब चुकेगा तभी तो। इसके चुकाने वाले तो कोई अवतारी शक्ति है थोड़ा नहीं कि हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। कर्जा तो संत चुकाते हैं, उन्हीं को हटका रहे हो किसी बात का। संत मिलेंगे तभी ये पाप उनका कर्जा चुकेगा, और कोई नहीं चुका सकता। और वो चुका नहीं सकते तो साफ ही लिखा हो कि मैं कोई कर्जा नहीं चुका सकता। जो आपको अधिकार दिया है कि अच्छा बुरा जो चाहो सो करो, छोटा और बड़ा, मैं उसका मतलब ये फल देता हूँ, सीधा सीधा ही। मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं ब्याज क्यों बोलूंगा? अच्छा करोगे बुरा करोगे मैं ब्याज। ये तो संत करते हैं काम। कर्जे को यानी पाप और पुण्य को दोनों को संत बैठते हैं, जो उस मालिक को प्राप्त करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो तुम उससे मांगते हो, कहते हमको मुक्ति दे दो, कहते मुक्ति दे देंगे। तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। पंडितों को समझा रहे, पहले पैर छुए, आसन लगाया, पैर छुए, हाथ जोड़ा उनको विनीत भाव से, और जब सुनने को बैठ गए तब सुना रहे। तो अपनी बात थोड़ी कुछ कह रहे, जो पढ़ते थे वही कह रहे। बोलो। सोने पंडित मन में गुनो, तुलसी कहत प्रमाण। अरे भाई तुलसी ने तो प्रमाण दे करके तुमको बताया, अब तुम अपने मन में गुनो, आपको से देखो और बुद्धि से विचार करो ठीक है कि नहीं है। हमने तो प्रमाण दिया तुमको, तुम कहोगे प्रमाण ले आइए, कहाँ लिखा हुआ है? तो कहते हैं देख लो प्रमाण। प्रमाण दे करके समझाया उन्होंने, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हृदय ने उनसे कहा था कि भाई संत गति तो अलग है, न वहां वेद जा सकते हैं, न योगी जा सकते हैं, न ऋषि मुनि, ये कोई नहीं वहां जा सकता, वो तो परे है, वो तो ईश्वर और ब्रह्म से भी परे। उन्होंने भी यही कहा। तो वो इतने बना तो तो नाराजगी थी कि हमारा व्यापार चला जाए। कोई गंगा जमुना को थोड़ी मना करते कि भाई कुएं को मना करेंगे तुम नहाना नहीं, कुआं मिल जाएगा, कुएं तालाब मिले तालाब में लाओ, नदी मिल जाए नदी में स्नान करो, उसको कोई मना थोड़ी करता। ये धोखा है कि हमको मना करते, हमको मना करते।
महात्मा कभी नहीं मना करते, खूब नहाओ, ऐसा नहीं करते। तालाब में पानी हो, कुएं में हो, नल में हो, सब खूब नहाओ, 4 बार नहाओ, मना कहते। लेकिन तुम कहोगे कि भाई हमको मुक्ति दे दे, हे जल, हे पेड़ मुक्ति दे दे, तो जब कृष्ण ने मुक्ति नहीं दी है तो बताओ मतलब ये जल कैसे दे देगा, वो कैसे देगा? ये तो सोचने की बात है। जल देनी, वो तो चेतन से मुक्ति मिलेगी, तो चेतन को जब पाएगा तब मुक्ति देगा, ऐसा नहीं हो सकती। तो कहते हैं भाई हमने तो प्रमाण दे दिया, आप बोलो। ये तो दरस यही विधि गीता कर तब खा। कहते भाई गीता में भी कहा और भागवत में, वो आपका बखान करती है, आप उसको देखिए, पढ़िए, उसको सुनिए आप। जो मतलब है जिसमें जो लिखा उसको तो फट पन्ना पलट दिया और आपको कुछ और सुना दिया। कई पन्ने पलट करके फिर वो सुनाया जाता आपको। अगर वो कहीं सुनाए तो आपकी मतलब बुद्धि जाग जाए तो आप हमारे पास आओगे ही। ये हो गया सर, उसको पन्ने को पलट देते, ऐसे करते उतना छोड़ देते। ये कहते हैं कि तुम्हारा व्यापारी खत्म हो जाएगा। बोलो। तब माना बोले कर जोरे, ये तो पूरे आई मन। अब माना इतना बड़ा विद्वान, माना श्यामा, इतने बड़े काजी के विद्वान, इनके पीछे सब जनता चलती थी। अब हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे सत्य सत्य अब समझ में आई, क्या आपने जो कुछ भी कहा सत्य कहा। वहां तो इनको मारने दौड़े थे, मारो मारो, मारने के लिए तो इनके पास आए थे, इनको मारेंगे। ये कैसे साधु है और कैसा इनका चेला है, ये गए थे और सबको लेकर के गए थे साहब, जो भी है तो चलो 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 चलो, हजारों की तादाद में वहां गए मारने के लिए उनके स्थान पर। और फिर जब बैठ गए तो इनको सुनाया, अब हाथ जोड़ने लगे कि अब हमको सही समझ में आया, आपने जो कुछ सुनाया सच, पूरा विश्वास करो। बोलो। कूदो एकादश में गाये, गीता में अर्जुन समझाए। कूदो को तो मतलब है कि वो तो उधर उनका उधर गया उन्होंने, और कृष्ण ने अर्जुन को समझाया उधर, गीता में बताया। अब ये सब अलग अलग सब, अब वो तो पहले की गीता और बाद में मतलब ये कि ये भागवत आपकी लिखी गई। बोलो। मोक्ष न भाई तबे तप कीना, यही विधि से मोहि भयो यकीन। कहते हैं जब भाई मुक्ति नहीं हुई तभी तो तप को गए। अगर उनसे मुक्ति मिल जाती और मुक्ति पद पर पहुंच जाते तो फिर तप क्यों करने क्या जरूरत। अब वो पंडित कहते हैं मुझको पूरा विश्वास बिना सत्संग के बच्चा वही चीज समझ में नहीं आ सकती। ऐसे खंडक में गिरे हो कि जन जन रो रहा और उसके पास में कोई उपाय नहीं है। ये खंडक है, ये बड़ा भारी कुआं है, उसमें सब गिर करके रो रहे और अपनी अपनी आवाज लगा रहे, लेकिन कोई किसी की सुनने वाला नहीं। ऐसी जगह गिरे हुए आप, और वो जब तक की बात होगा जब तक नहीं बड़ा चिपेगा और उनको सुनने में। अब ये जमीन में बैठ गए और हाथ जोड़ लिया, बस समझिए कि अब क्या होगा। बोलो। माना पंडित बिनती लाई, एक संशय मोरे मन। अब माने ने कहा कि हे स्वामी, एक हमारे संशय हो गई है, उसका भी थोड़ा सा निवारण कर दीजिए, यानी उसे भी बता दीजिए जैसे आपने ये बताया वैसे मुझे संशय हो गई, तो थोड़ा सा वैसे। बोलो। भागवती सुने मुक्ति हो जाई, असयस साखी सनातन। अब वो कहते हैं कि पंडित जी माना कि भागवत ये कहती है कि जो इसको सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा सनातन यानी बताया आज से कि मुक्ति मिल जाए तो उसको भागवत सुनने से, भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है। ये यानी हमने पढ़ा, उसमें लिखा है। बोलो। सो तुलसी मोहि समझ सुनावो, या की समझ बूझ। कहते खूब अच्छी तरह से मुझे विधि विधान से समझा दीजिए जिससे मेरी समझ में उतर जाए ये बात सत्य है या नहीं सत्य। बोलो। तुलसी स्वामी मुक्ति न पावा, ये पुराण झूठे गुहरा। और कहते हैं कि सत्य बात है कि हमने पूजा भी की, हमने पाठ भी किया, हमने गंगा स्नान भी किया, हमने पिंडदान भी दिया, हमने ये भी किया। वो माना कहते हैं
कहते हैं कि मतलब हमको तो मुक्ति मिली। इसके माने ये है, ये सब झूठा धंधा है, ये झूठा है, क्योंकि हमको मुक्ति मिली नहीं। अब माना कहते हमारी आंख ही नहीं खुली, हम अब भी अंधेरे में बैठे और खाली किताब पर अक्षर पढ़ दिया, बस यही है। अब वो अपनी बात कहने लगे, बोलो। स्मृत शास्त्र झूठ बनावा, ये तो आदि अंत चलिया। कहते हैं कि भाई जब से ये विधान बना, तब से जब से वेद बने हैं, तब से ये कर्म कांड आया, जो कुछ आया, और अधिकार जब से आपको मिला है, तो आखिर तो ये जब जीवन निर्मल था, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सच था, साफ था, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न कोई झूठ था, न कोई सत्य था, नहीं मतलब ये है कि कोई दुख था, ये जब कुछ नहीं था तो जी तो निर्मल था। इसको मिल जाने की क्या जरूरत है? ये लाने की क्या जरूरत है कि पाप है, ये पुण्य है, अच्छा बुरा है, और तुमको अधिकार देते हैं कि जो तुम करोगे अपना अपना फल भोगो। तो ये क्या था? पहले तो सब परम पद के सबके सब जीव अधिकारी थे, सब आनंद लेते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब आपने ये विस्तार कर दिया तो फंसाया। यही सनातन हो क्या? यही सनातन जीवों को फंसा दिया कर्म कांड में उलझ गए। अब कर्मों में बोलो। माना सुनियो कान काल पसारा, वो दयाल पद न से। अब वो स्वामी जी कहते हैं कि अरे माना तुम अच्छी तरह से सुन, उसी का बनाया हुआ, उसी की मौज मर्जी से ये हुआ, वैसे नहीं। लेकिन ये अलग अर्थ वाला है, ये काल का बसारा, उद्याल पद तो उद्याल देश तो अलग है। बोलो। ब्रह्मा विष्णु काल की जारा, इन सब की ना झूठ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, कहते हैं कि इन्होंने सब, ये इन्होंने तो बना, जब इन्होंने तब किया, समाधि लगाई, तो इन्होंने लगाई, उनको वेदवाणी सुनाई थी कि तुम जो है कर्मकांड ये 80,000 16,000 उपासना कांड 4,000 ज्ञान कांड लिख दो और जीवों को समझा दो कि सबको अधिकार मिल रहा है, और ये लोग तुम जो करोगे उससे सुख मिलेगा। पहले तो सामान सुख का दिया, बाद में फिर आपका मन उधर फैलने लगा, तो उसी को आप लोग फंसने लगे, तो दूसरे का हड़प करने लगे, वही बुराई हो गई, यहीं से बुरा हो गया। अब दोनों कर्म करके फंस गए, पाप में भी फंस गए, पुण्य में भी फंस गए, झूठ फंसा रहा, इसलिए तो छुटकारा हो नहीं सकता, झूठ का फंसा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव, आखिर क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत ही क्या थी? अरे वैसी सृष्टि को सत्य सृष्टि को रहने देते, अरे पसारा झूठ का कर, और झूठ में फंसे, और झूठ से मुक्ति चाहते हो आप। बोलो। कर्म कराई जगत बोराया, तासे आदि अंत नहीं। बस कर्म करा करके जीव को गंदा कर दिया, पाप कराया, पुण्य कराया, और चारों खानों में बना करके इसको बोरा दिया। अब वो चला गया, वह खानों में बंद हो गया जाके पोंगरा। अब जीव का तो छुटकारा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कर्जा इतना लाद लिया है। अब तो त्रायमान करते, इनके ऊपर में उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी, रात और दिन बिकल है। क्या करे? घर से भाग जाए, बच्चों को छोड़ दे, क्या करें? घर में आके खड़े जाते हैं, लाभ उसके पास कुछ है नहीं, कर्जा। अब वो ब्याज कोई छोड़ नहीं रहा, वो ब्याज दे दो, ब्याज भी दे दो, अच्छे ब्याज ही दे दो, अच्छे ब्याज ही दे दो। तो ये दशा होगी। आपने जब तो सरकारी कर्जा ले लिया, जमीन चली जाएगी, तुम्हारे जानवर चले जाएंगे, घर चला जाएगा, जाओ सरकारी कर्जा जल्दी जमा करो, दे जा करके। आप परेशान हो रहे, अब क्या करोगे? अब तो ये है कि शरीर छोड़ करके नंगे होकर चले जाओ, लापता हो जाओ तभी जान बचेगी, और जब तक पता रहेगा तब तक वसूल करेगी। तो आपको तो चिंता लगी है कि कर्जा हो गया, ब्याज हो गया। आप कैसे थे? ऐसे ही कर्म कराकर और बोझा लाद करके और फिर 84 का रास्ता खोल दिया, चारों खानों का और नरकों का। अब क्या करे? रात के चारा चला जा रहा, उसे पता ही नहीं। अब बोरा गया, पागल हो गया। बोलो। जो जो बात कही मुख गाई, सो सो दर्पण सीधा। अब वो माना, ये सब पंडित जितने भी बैठे सुन रहे हैं, कहते हैं जो जो है स्वामी, जो जो आपने कहा बिल्कुल जैसे दर्पण, उसमें अपना मुंह दिखाई देता है, ऐसे समझ में आ गया। इस तरह इतने क्रोधी, अगर इनकी बात सुनाई जाए तो तुम्हारे आंसू आने लगेंगे। ये इतने क्रोधी, इतने क्रोधी, ये ऐसा थोड़ी है
कि महात्माओं को कितनी तकलीफ देते हैं, लेकिन अब देखिए इन्हीं विद्वानों को देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, क्या बिल्कुल एकदम से सही सही समझ में आ गए, कृपा हो गई, महापुरुषों की दया हुई, तभी समझ में आता, दया नहीं करेंगे कोई समझ नहीं। बोलो। एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी भाग्य सुना। कहते हैं कि स्वामी एक और शंका है, एक भरम है, उसको भी जरा सा आप खोल के आपको सुना दीजिए, जैसे और भरम मिट गए वो भी मिट जाएगा। अब वो जानना चाहते हैं। बोलो। तीरथ व्रत धाम और पूजा, या में मोह को कछु। अब वो कहते हैं माना चामा कि हमने तीरथ भी किया, हमने मूर्त पूजा किया, हमने गंगा स्नान किया और ये सब काम किए, सब विधि विधान के साथ जो शास्त्र में लिखा उसके अनुसार, लेकिन हमको मुक्ति का जरा भी आभास कि मुक्ति किधर है। अब उनसे कहते हैं तो ये मुक्ति कैसे मिलेगी, वो पूछना चाहते हैं, स्वामी मुक्ति कैसे मिलेगी और क्या है। इसमें तो हमने देख लिया कि वो तो बड़े कर्मकांडी थे, ये लोग बहुत कर्मकांडी थे, नियम से कर्मकांड करना, ऐसे नहीं पूजा भी करना तो नियम से करना, गंगा स्नान जो भी करना नियम से करना। तो बताओ उनको तो कहीं दर्शी नहीं, कहीं आभास पहली बार मुक्ति आ रहे, न कोई खबर आई मुक्ति की, अंधेरे में बैठे। बोलो। कोने स्वामी एक पूछो बाता, तीरथ में कछु आवे न। अब वो कहते हैं कि मैंने तीरथ खूब किए, वहां गया, पूरब में गया, पश्चिम में गया, इधर गया, बद्रीनारायण, हरिद्वार गया, उद्वार का चला गया, रामेश्वरम, बैजनाथ धाम, सब जगह गया, हमको तो उसने कुछ दिखाई दिया। यही विद्वान, यही पंडित कह रहे हैं कि स्वामी हमको उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, हमने बहुत करने में कोई कमी नहीं रखी। बोलो। नाई धोई कछु आसन आवा, तीरथ सब विधि झूठ बना। अब वही पंडित कहते हैं कि नहा धो करके कुछ भी हाथ में नहीं आया तो ऐसा पता चलता है ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का मतलब, झूठ है ये। जब उससे कुछ मिला नहीं और हम अनजान में करते रहे, कुछ भी नहीं मिला, तो हमारा ये हम एक शंका है, उसको मिट दीजिए। बोलो। सुन माना कोई भाग्य सुनाऊं, या की विधि विधि दर्शाऊं। कहते हैं विद्वत यदि प्रमाण दे करके मैं तुझे समझाता हूँ तो समझ ले, समझने में समझा दूंगा तुझे, प्रमाण दे के समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि इधर उधर की बात करना, प्रमाण देंगे तो उसको समझा देंगे। बोलो। कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धारा। कहते हैं कि तो ख्याल है, यानी ऐसे ही विकल्प है कि चलो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा ये, लेकिन कर्म कर रहा है उसका ये पता नहीं है कि मैं किस धार में जाऊंगा, ये मालूम नहीं है। और 84 धार किसको कहते हैं, मनुष्य धार किसको कहते हैं, देवधार किसको कहते हैं, उसे कुछ पता नहीं है, कर्म कर रहा है। लेकिन महापुरुष कहते भाई वो तो 84 धार है, कर्म चारों खानों में जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो। लो मसरसी एक जो भैया, बाखा उन सब विधि विधि कई। और लोमस ऋषि एक हुए ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि हुए, और लोमस ऋषि ने बहुत तपस्या की, इसी मुक्ति को पाने के लिए बहुत तप किया उसने, और पिता से बराबर पूछता रहा कि पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्मा से मुक्ति कैसे मिलेगी लोमस को। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रमाण के साथ तुमको समझाऊंगा, इधर उधर बात नहीं, तो प्रमाण ले लो। लोमस ऋषि हुए वो आपको मालूम तो शास्त्रों में ग्रंथों में है, लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे, जरा उनकी बात को सुन लीजिए। बोलो। पुन पुन तीरथ वर्ष उठाना, तप जप पुण्य अनेक विधान। उन्होंने ठान करके कि मेरा तीरथ 10 बार जाऊंगा या 5 बार जाऊंगा, फिर ये व्रत करूंगा, फिर वो करूंगा, अब ये दान कर दूंगा, ये सब कुछ मतलब ये है कि उन्होंने यानी दृढ़ता के साथ में लोमस ऋषि ने मुक्ति पाने के लिए सब काम किए। पहले तुम उनकी बात सुन लो, प्रमाण दे करके समझा रहे हैं कि लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे,
उन्होंने मतलब यह है कि यानी व्रत ठान लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं तीर्थ करूंगा, व्रत करूंगा, ये करूंगा, पूजा पाठ करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाए। उन्होंने किया। बोलो। पितु से पूछे मुक्ति की बात, गंगा का फल कहो। अब वो पिता के पास गए, ब्रह्मा के पास में पूछा लोमस ऋषि ने, ये पिताजी यानी मुक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो? तो पिताजी ने कहा कि भाई चलो गंगा में स्नान करो। बोलो। गंगा में। गंगा का फल बाकी सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की अब दात। पिताजी ने कहा कि देखो लोमस ऋषि, खूब अच्छी तरह से वर्णन किया कि गंगा का नियम से जो स्नान करता है और नहाता धोता हो, गंगा का विश्वास करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये लोमस ऋषि से ब्रह्मा जी ने खूब विधि विधान से उसको समझाया और उसको विश्वास दिलाया। बोलो। शेष एकादश गंगा नाया, जासे जोन मत्स्य की। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि पिताजी मैंने मतलब यह है कि सहस्त्रों वर्ष यानी मतलब गंगा में स्नान किया, लेकिन जब मेरा ये शरीर छूटा हो दूसरा मिला तो मैंने कच्छ की हो पाई, उसी जल ही में मेरा। तो कहा कि जहां आशा तहां बात, जल की आशा रखने वाले जल में जल मिले थे, सीधा सीधा। वही गोस्वामी जी महाराज उनका प्रमाण दे रहे, वो समझा रहे कि देखो ब्रह्मा समझा रहे, ये आत्मुक्ति की दाता है, जो नियम से संयम से स्नान करेगा, इसको मानेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब लोग कहते हैं मैंने तो इतने हजारों वर्ष तक गंगा स्नान नियम से किया, लेकिन जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे कच्छ की होने लगी। बोलो। अनेक जीव मारे मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख। और जब जल में मुझको ये जन्म मिल गया तो जल के बहुत जीव हैं, उन्होंने मुझे मार मार करके खाया और मैं कुछ नहीं कर सका। लोमस ऋषि समझा रहे। बोलो। जे तीरथ सब है अनाये, जल जीव जोन माही भर। कहते जितने भी तीर्थ थे हिंदुस्तान में, ये पिताजी मैंने उनको मतलब है खूब स्नान खूब देखा, तीर्थों में गया, खूब माना, लेकिन मतलब ये और जहां जहां कहते हैं मेरा जन्म हो गया, हमने जड़ को माना तो जड़ में जन्म हो गया, थल को पेड़ को माना तो पेड़ में जन्म हो गया, जहां जहां हमने जैसे जैसे क्रिया की वही हमारा जन्म हो गया। तो पिताजी हमको तो मुक्ति मिली, हमको नहीं मिली। अब वो लोमस ऋषि अपने पिताजी से यानी मतलब है मुक्ति के बाद, और आज ग्रंथ तो बनाने वाले वही है ब्रह्मा जी, उन्हीं के पुत्र। बोलो। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जदयासा जल अब वो लोमस ऋषि समझाते हैं कि पिताजी मैं उसका क्या बताऊं, मैंने जहां जहां आस्था रखी, जहां जहां आस्था बांधी, उसी जगह पर मेरा जन्म हो गया, मुझे तो मुक्ति मिली। ये शरीर छूटा उसने दिया सीधा सीधा, पिताजी मुझे तो मुक्ति मिली, आपने तो कहा था मुक्ति मिल जाए। बोलो। ऐसी जो कि मुक्ति बतलावो, वो जग पार उतर के। अब फिर लोमस ऋषि पूछते हैं कि पिताजी ऐसी जुक्ति, ऐसा कोई रास्ता बताइए जो मतलब ये कि भवसागर से हम पार उतर जाए और हमको मुक्ति मिल जाए। फिर प्रश्न करते हैं लोमस ऋषि अपने पिता से पूछते हैं। अब पिताजी क्या उत्तर देते हैं उसको सुनिए। बोलो। लोमस ऋषि सुनियो भाई, सेवा ठाकुर की जय जाए। कहते हैं भाई लोमस ऋषि ऐसा करो कि ठाकुर जी की जाकर के तुम सेवा करो, सेवा करो, यानी तब तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, गंगा स्नान से नहीं मिलेगी, तुम ठाकुर के खूब नियम से सेवा करो। बोलो। चरणामृत वृत साधो सोई, सहजे में मुक्ति। कहते हैं भाई उनको स्नान कराना और उनको मानना और चरणामृत उनका लेना, तुम्हारी मुक्ति सहज में हो जाएगी। हम बता रहे हैं लोमस ऋषि को ब्रह्मा कि इससे मुक्ति तुम्हारी ठाकुर पूजा से सेवा से होगी, चरणामृत लेना, सहज में मुक्ति हो जाएगी। बोलो।
सहस बरस ठाकुर को सेवा दूजा जाना। अब लोमस जी से कहते हैं कि 100 वर्षों तक मैं ठाकुर की पूजा करता रहा और बगैर ठाकुर के मैंने किसी को माना ही नहीं। ठाकुर ही सबको ठाकुर जी उन्हीं की पूजा उन्हीं की सेवा करता रहा बराबर, और इतना कोई मान भी नहीं सकता। ऐसी सेवा ठोकर की। बोलो। विधि विधि ध्यान विधि से कीना हर जोनी पान की। कहते हैं कि विधि विधान के साथ मैंने मतलब है पूजा की, और जब मेरा ये शरीर छूटा तो कहते पत्थर में मेरा जन्म। हे पिताजी, मुझको तो मुक्ति मिली थी, जो आपने बताया मैंने किया। आप जो बता रहे हो कि मुक्ति ऐसे मिलेगी तो मैंने विधि विधान के साथ में किया, और मुझको नहीं मिली। मुझे तो ये शरीर छूटा पड़ा चला गया, वही पत्थर में जन्म हो गया, कीड़ा बन गया, एक भुनगा बन गया। बोलो। सेवा सेवकीनी विधि भाता फूल पत्र जल अक्षत साथ। कहते भाई सेवा तो हमने शिव जी की फूल पुष्प आदि जो है जो कुछ भी यानी चावल अमल उन पर चढ़ाया विधि विधान के साथ में सेवा की, उनकी भी की सेवा। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं की, उनकी भी खूब सेवा की, साथ यहीं से मुक्ति मिल जाए। बोलो। ये विधि पूजा करी बनाई अंत जोन पान की। कहते हैं कि सब प्रकार से पूजा की विधि विधान के साथ जो आपने आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया लोमस ने किया, लेकिन हमको जन्म हुआ तो हमारा पाप पत्थर में हुआ। पिताजी हमको तो मुक्ति मिली नहीं। अब ये तो ऐसा प्रमाण है कि शास्त्रों को आप काट नहीं सकते हो, तो उसमें ऐसा प्रमाण दे रहे हैं, और वो सब बैठ के सुन रहे हैं, लेन से सब बैठे हुए, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए सब सुन रहे, वो चक्के होकर। बोलो। अनेक दिवस पान कर आशा अंत था पुनरी। कहते हैं कि भाई जहां जहां हमने जिस जिस जगह पर हमने आशा बांधी, जो जो आपने कहा वो सब जगह पर, लेकिन अंत समय पर हमारा क्या हुआ, वही जन्म हो गया, ये मनुष्य नहीं मिला। बोलो। ऐसी कहाँ की गाऊं जे पूजो ते माई। कहते हैं कि पिताजी मैं क्या वर्णन करूं और कहाँ कहाँ का बयान करूं, मैं जिसको जो आपने बताया मैंने उसकी पूजा की, मुझे वही जन्म मिला। मुझे तो आपने मुक्ति मिली नहीं, मुक्ति का कोई निशान भी नहीं मिला कि भाई इस रास्ते से मुक्ति मिल जाएगी, और कुछ नहीं मिला। जो आपने किया उसका आपने पूरा पाया। बोलो। पूजो तुलसी प्रीति लगाई पीपर में जल नावो। कहते जाओ तुम तुलसी की पूजा करो और एक दिया रखो उसके नीचे, और पीपल पर तुम्हारी बहुत साइड में मुक्ति हो जाएगी। तुलसी की पूजा करो, दिया रखो, पीपल का पानी चढ़ाओ, और वहां भी दिया रखो, साइड में मुक्ति होगी। उसमें कुछ करना धरना नहीं। बोलो। ऐसी भक्ति करे मन लाई सहजे में मुक्ति। ऐसा कहते हैं तुलसी पर और पीपल पर तुम ऐसी भक्ति मन लगा करके करो, इन्हीं को सब कुछ अपना समझो कि यही सब कुछ है, सहज में मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मा लोमस को समझा रहे हैं। बोलो। एक दिया तुलसी पहलावे सो तो कोटि जग फल। और ब्रह्मा कहते हैं कि लोमस जी एक दिया भी तुम तुलसी के नीचे रखोगे तो कोटि जग फल मिलेगा, एक दिन पर जला दो। बोलो। सरस्वती ने तुलसी को पूजा वृक्ष जो ने पाई। कहते हैं कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी तुलसी की पूजा की है। नेम से मतलब ये कि मैंने दिया जलाया, उनको अपना माना, लेकिन फिर हमारा जन्म इस शरीर से फिर उसमें उसी तुलसी के पत्तों पर हो गया, उनसे छोटे छोटे पत्ते होते कहते वो हमारा जन्म, यानी 84 में चले गए। ये सब अपनी पिछली कहानी, जहां जहां गए, जो जो पूजा की, जब मनुष्य शरीर मिला वो सब किया, जब शरीर छूटा तो ये सब देख रहे कि मैं किन किन योनि में होकर के आया हूं, वो सब देख करके सब बता रहे। बोलो। ऐसी बात करे मन लाई
सहजे में मुक्ति कहते हैं भाई इस हो प्रकार की जो भक्ति करेगा उसके हे रोमत सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो। पर पूजा बर सहजारा ताकि विधि भा को निर्वाह। अब वो कहते हैं कि पिताजी रोमत जी कहते हैं कि मैंने पीपल को हजारों वर्ष पूजा, तो जरा उसकी बात सुन लीजिए कि उसके पूजने से क्या हुआ। बोलो। कान खजूरा दे ही पाई बार बार भो में कहते हैं कि भाई उसको पीपल को पूजते पूजते हजारों वर्ष हो गए और जन्म हमारा हुआ कल खजूरा, वो जिसमें कई एक पैर होते हैं, वो चलता है, इतना बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो बार बार उसमें हमारा जन्म हुआ, बार बार हम तो भोगे भर पाए, 84 चले गए। आपने जो कहा वो हमने सब किया। बोलो। एकादशी करो तुम जाई तासे मुक्ति सहज में। अब वो फिर कहते हैं कि अरे भाई लोमस ऋषि जाओ, अब तुम एकादशी करो, जा करके व्रत करो, एकादशी का सहज में मुक्ति हो जाएगी। जो जो समझा रहे वो सब कर रहे, इनकार कुछ नहीं किया, मुक्ति के लिए कोई चीज इनकार नहीं की। बोलो। सहस बरस एकादश कीना अंत जन्म माखी को। कहते हैं 700 बरस तक हमने व्रत रखा एकादशी का, लेकिन जब शरीर छूटा तो मक्खी का जन्म मिला। यही मक्खी जो बैठती, आप जो खाना खाते हैं तो मक्खियां बैठ जाती है, इसका जन्म। अब वो लोमस ऋषि और ब्रह्मा इन दोनों का विवाद है, उसमें कोई गोस्वामी जी महाराज का या किसी तीसरे का तो कोई विवाद है नहीं। वो तो मुक्ति पूछ रहे ब्रह्मा से और मुक्ति के लिए ब्रह्म बता रहे, वो पूछ रहे मुक्ति कैसे मिलेगी, और ब्रह्म बता रहे, इनसे हो जाएगा। बोलो। ऐसे भरत की न बहु तेरा ताका सुन भरतंत कहते हैं कि स्वामी हे पिताजी, मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए हैं जिनको मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जिसका जिसका व्रत किया वही मेरा जन्म हुआ। मुझे नरदेह भी नहीं मिली जब तक भोग नहीं लिया, और मुक्ति की तो बात ही नहीं है, तो मुक्ति किसको कहते हैं। बोलो। प्रथम एतबार को कीना ताते जन्म शील को ली। कहते हैं द्वार का भी कोई व्रत होता है, उसको कहते हैं हमने बहुत किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसका भी व्रत करना, तो मैंने बहुत किया। और फिर जब हमारा जन्म ये खत्म हुआ शरीर, तो जीवात्मा को बंद कर दिया चील की योनि में। चील वो जो उड़ती है चील, उसकी योनि में बंद कर दिया। क्या दुर्गत मिली क्या। बोलो। मंगल बहु विधि बर तासे जन्म सुअर को पाए। मंगल, अब वो बात है रोमत ऋषि समझा, कह रहे हैं कि हमने मंगल बहुत विधि विधान से किया, व्रत को किया, लेकिन जब हमारा ये शरीर छूटा तो सुअर का जन्म मिला। क्या किया जाए। अब इसको मतलब वो तो ब्रह्मा से मुक्ति पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा उसका उपाय बता रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने सब कुछ किया और हमको कुछ नहीं मिला, हमको ये मिला। जो जो योनि मिली उसको बता रहे हैं। अब इसमें गोस्वामी महाराज और कोई क्या करेगा, वो तो ब्रह्मा की लोमस ऋषि की बात हो रही है। वो कहते हैं हमने किया जो आपने बताया मुक्ति के लिए, हमने किया, हमको ये जन्म मिला, हमारी दुर्गत हुई, और हम इतने दिनों तक 84 पड़े रहे और रोते चिल्लाते रहे। जब हमने वो 84 काट ली तब हमको फिर ये शरीर मिला, तो पूछ रहे हो कि हमको बता दिए कोई रास्ता। बोलो। और कोने भरत तीज को कीना कुकर जन्म ताई। कहते तीज का व्रत किया तो पिताजी मुझे तो कुकर का जन्म मिला, मुक्ति कहाँ मिली, मुक्ति तो मेरी। बोलो। और पर दोष नेम से कीना खर को जन्म ताई से। हम कहते हैं कि भाई हमने नेम से परदोष किया, यानी ये भी व्रत किया अच्छी तरह से, तो लोग कहते हैं पिताजी मुझे खर गधे का जन्म मिला। खर कहते हैं गधे को। बोलो। बिची पात विधि से विधि कीना जन्म जाई बंदर को। अरे और भी जितने भी झाड़ के जितने भी व्रत है वो रोमस ऋषि ने सब किए मुक्ति के लिए, जो जो पिताजी ने बताया वो सब किया।
कहते हैं कि भाई अंत में मुझको क्या मिला, मुझे बंधन क्यों नहीं मिली, मुक्ति तो मिली नहीं, क्या किया जाए? जो जो बताया वो किया। बोलो। नौमी व्रत अष्टमी कीना, तासे जन्म घूस को लीना। बोलो आगे। और अनंत 14 से पुण्य कीना, तासे जन्म ऊंट को लीना। अब कहते हैं अनंत 14, कहते हैं उसका भी बहुत हमने आजकल तो कोई विधि विधान से करेगा नहीं, वो तो कहते हैं मैंने विधि विधान से किया। और जब ये हमारा शरीर छूटा तो जन्म हमको ऊंट का मिला, मुक्ति तो मिली नहीं। वो तो पूछ रहे ब्रह्मा से, जिन्होंने वेद बनाए उनसे पूछ रहे, उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, मुक्ति के लिए पूछ रहे। और मुक्ति जो बताया कि मुक्ति मिल जाएगी, वो कहते हैं इससे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? तो जितने भी हैं वो पूजा पाठ नियम आचार सब कुछ, गंगा जमुना देवी देवता ठाकुर सबको उन्होंने कहा कि मुझे तो मिला नहीं, हमने सब कुछ, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला। ये सब पंडित बड़े बड़े विद्वान तो साल जैसे बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई। एक वो तो उसके प्रश्न का जवाब दिया, वो जो शंका हो गई तो उसी का ही जवाब दे रहे, उसी का जवाब दे रहे। और धीरे धीरे पूछेंगे उससे। बोलो। और चतुर्थी व्रत खाना, तासे जन्म भैंस को जाना। बताइए चतुर्दशी व्रत, अरे आप क्या कर सकते हो व्रत को? चतुर्दशी जो लोमर ऋषि ने किया, कहते हैं जब हमारा शरीर छूटा तो भैंस की होने में जाना पड़ा, भैंस की होने उसमें जन्म हमको मिला। हे पिताजी हमको तो मुक्ति हाथ में। बोलो। और व्रत कर झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। जितने भी संसार में छोटे बड़े जितने भी व्रत हैं एक तरफ से झाड़ के किए, कहते हैं पिताजी हमको मुक्ति दे। वो बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी? अभी कह रहे हैं जब जब उनको मनुष्य शरीर मिला तब तक उन्होंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो। पुण्य गौ का सबसे भारी, या से मुक्ति हो। अब उन्होंने कह दिया कि गौ का पुण्य करो तो बहुत बड़ा पुण्य है और इससे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो। गौ दान दीना बहु तेरा, जन्म मिला तो बकरी। बताइए बहुत दान गौओं का दिया, अच्छी तरह से, मतलब बिना लोभ लालच के त्याग के साथ। और कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मतलब बकरी का शरीर मिला, और बकरी वहां काटी जाएगी, और बकरी को कौन कोई रखेगा, काट डालेगा। तो देखते नहीं कितनी बकरियां कट रही, हजारों हजार रोज, मतलब कितने काटे जा रहे हैं, कहते हैं लाखों बकरियां रोज कट रही। कहते हैं चलो बोलो। बामन भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म। कहते हैं कि इतना ब्राह्मणों को भोजन कराया, लोमस ऋषि कहते हैं खूब अच्छी तरह से छक छक करके उनको खिलाया, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो बिच्छू का जन्म। आपने पिताजी जो बताया वो मैं सब कर रहा हूँ, उसमें मैं पीछे, मुझे तो मुक्ति का रास्ता बता दीजिए, मुक्ति कैसे मिलेगी। अब वो उसी के पीछे पड़े, और कुछ कोई संसार नहीं चाहते, कोई जो जो बता रहे वो कर रहे हैं। और जो जो उनके साथ बीत रही है, जो रो रहे चिल्ला रहे, उन खानों में जा करके वो कह रहे हैं कि हमको ये मिला, मुक्ति बताइए आप। बोलो। और अनेक पुण्य विधि कीना, तासे जोन जोन दुख। कहते हैं और भी बहुत से पुण्य हैं, उनको हमने विधि विधान से किया। लोमस ऋषि कहते हैं हे पिताजी हम और तमाम योनियों में गए और अभी तक हमको। बोलो। जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो। कहते हैं कि पिताजी जो भी आपने बताया हमने सब किया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मिली, हम तो इन्हीं मतलब कर्मों के अधीन रहे, जो कर्म किए वही रहे मुक्ति। बोलो। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सो सब में की। लोमस ऋषि कहते हैं पिताजी जो जो आपने जुक्ति मुक्ति के हेतु बताए थे कि मुक्ति मिलेगी, मैंने एक तरफ से वो सब जुक्ति की, लेकिन पिताजी हमको तो मुक्ति मिली। बोलो।
लोमस ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से हो। अब ये तो मतलब हार हो गई। लोग पिताजी कहते हैं लोमस ऋषि, मैं सच्ची बात ये करता हूँ, अगर मुक्ति तुम चाहना चाहते हो तो संत शरण में जाओ। संत अगर कहीं मिल जाएंगे तो उनसे मुक्ति मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। आप पिताजी ने आप इतने मतलब जनों के इतने समय के बाद में तब उन्होंने सच्चा अपना उनको भेद बताया कि भाई लोमस ऋषि में कहूँ बेचारा कि संतों की शरण में जाओ तो वहां तुम्हारा उबार छुटकारा हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं। सब करके देख लिया, अभी सब बैठे। उसमें तो ब्राह्मण में तो कई रोने लगे, क्यों वहां तो कुछ था नहीं, कुछ किया ही नहीं था। लोग लालच में वजह से रोने लगे और रोते हुए प्रार्थना करते हुए गए कि मैं घर जाता हूं तो लौट के आता हूं। घर गए, फिर लौट के आए, फिर उन्होंने सुनाया, फिर गए, फिर लौट करके आए। अब आते रहे, सत्संग सुनते रहे, फिर दिल न लगे घर में तो फिर मतलब अरे भाई वहां देखो तुम अपना काम वही करो, पूजा पाठ का करवा दो। क्या लगे अब नहीं मन लगता। ऐसे ऐसे विद्वान जिनके पीछे पूरी काशी चले, वो मतलब ये ऐसे बदल जाए। सत्संग बिना ये छुटकारा नहीं हो सकता जीव का। इसमें तो सत्य बात है, बिल्कुल एकदम सत्य है। इसमें तो खाटी चीज है, कटु सत्य, इसमें कोई क्या कर देगा। इस तरह से जब समझाया जाता तब लोगों की मतलब समझ में आता कि हम क्या, आपने तो कुछ नहीं किया, कुछ रास्ता भी चलने का कोई साथ सामान तैयार नहीं किया, उसी में फंसे बंधे पड़े। ये क्या है, तो नामदान लेके जाते हैं, उधर करते रहते, ये भी कर ले, ये भी कर ले, शायद यही काम आ जाता है तो ये काम आएगा, ये काम। तभी तो आपका वजन ध्यान नहीं होता है, तभी तो आगे नहीं चल पाते हो। अरे भाई जब रास्ता तुमको मिल गया और चल रहे हो, जब चल तो उसको छोड़ करके जुट जाओ। लेकिन ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी वो भी कर ले, सबको पकड़े रहते हो उसको कि ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, वो न छूट। ये दशा नहीं देखते हो, ये लोमस ऋषि नेम से तुम नेम से करते हो। कोई कहते हो कि नहीं हम नेम से काम करते, हमने पूजा की, ये पूजा क्या करेगी आप, कुछ नहीं करते। जिन्होंने नेम से किया उनकी तो दशा ये हुई, आप बेनेम और बात समझते, आपका क्या हुआ, कुछ नहीं। लोमस ऋषि में कहूँ बेचारा, संत जो संतों की शरण में जाएगा उसका छुटकारा वही पाएगा, उसका हो जाएगा और कालजाल से निकल जाएगा, वही निकलेगा और कोई नहीं करता। अब वो कहते हैं आगे कि हम भी काल के जाल में फंसे, हम क्या करें, हम ही नहीं निकल सकते तो हम तुमको क्या निकालेंगे। ये कहते हैं हम ही इसमें फंसे हुए हैं तो हमको तुमको कैसे निकालेंगे। तुम जाओ, संतों के कहीं मिल जाएंगे तुमको, उनकी शरण में जाओ, उनसे रास्ता लेके तब निकलोगे। ऐसे नहीं निकलोगे। सही सच्ची बात है, आप सच्ची बात को ध्यान में रखें। अभी आपने गोस्वामी जी महाराज की क्या बात सुनी, कुछ नहीं सुना। कुछ आपको ये कह करके नहीं बताया गया कि गोस्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं, और कुछ नहीं बताया, और कह दिया हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वैसे धक्का मुक्का है, भीड़ होती है जैसे धक्का मुक्का करते रहते सब। यानी इसमें भी धर्म कर्म में भी धक्का ही मुक्का, बस ये है, ऐसे ही हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही शांति पद मार्ग है, बहुत मतलब है, अलग है इसमें से सबसे। इसमें बात काम नहीं करता, बैठ में वैसा काम नहीं करता। इसमें बाहर का कोई नंबर का भी तो सीधा रखता है, इधर से ध्यान सबसे हटाओ, जहाँ जहाँ बांध रखा है इधर लगाओ और चलो आप, तब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये आप समय से निकलो। अब आप 3:30 बजे कल उठना तो जल्दी जाओ, जंगल में बैठ जाओ करके। अब जब आप सुनोगे, अब समय से आओगे तो आलस भी दूर हो जाएगा और सब बात तुम सुन लोगे, नहीं तो छूट जाएगी। बाद में आओगे रह गए कि हम नहीं सुन पाए। जब लोग कुछ कहेंगे तो तुमने सुन नहीं पाया, रहे यही आंख और कान बंद किए रहे, बस। तो 3:30 बजे उठो, काफी सो लेते हो, और फिर क्या, शाम को तो खाना नहीं खाया, कुछ भजन किया, फिर तुम्हारा कुछ सो गए। अब तुम इतनी देर तो भजन कर नहीं सकते हो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी भजन करने में, तो सुबह उठ गए जल्दी, वो भी आदत धीरे धीरे जाएगा, एक नहीं जाएगा। इसलिए आपको रखा था कि टाइम भोजन करना, और एक बार सुबह नाश्ता कर लो
8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 2 बजे के अंदर खाना खा लो, शाम को कुछ मत खाओ। वो ठीक है, जिससे आलस तुम्हारा चला जाए। और समय से थोड़ा बहुत 10 मिनट, आधा मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई थोड़ा बहुत भजन करो। इसलिए और सत्संग को पूरा सुनना। सत्संग बगैर तो तुमको समझ आ ही नहीं सकती, और सत्संग बगैर कोई चल नहीं सकता। सत्संग तो खास चीज है, वो तो असली चीज है, उसके बगैर तो कैसे आप। और फिर उसके बाद जब सत्संग सुन लोगे तब फिर चलोगे आप। तो सत्संग सुनने के बाद में सेवा, और सेवा को आता है सब काम एक तरीके से होगा, तभी सफाई होगी। बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात सुनो, मैं हो गया हूं बूढ़ा, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई। जब मेरी उम्र ठीक थी तो मैं बहुत काम करता था। मैंने 45 साल तक बहुत मेहनत की। अब मतलब यह कि शरीर पुराना हो गया, तो अब यह है कि मैं अब पहले कम थे, अब इतने ज्यादा हो गए हो। तो सच्ची बात बताता हूँ, पैर छूटते खींचते ये सुन है बिल्कुल। इनको ऐसे चिमटे से काटिए, पता नहीं चलता है। ये सब ऐसा नोचते पकड़ते हैं, इनसे इतना कहते हैं कि भाई ये काम क्या कर रहे हैं। हम पत्थर थोड़ी है, पत्थर भी घिर जाएगा ऐसे हाथ मारने से, नोचने से। तुम देखते नहीं है कि वहां जब पैर चलते हैं तो पैरों से नोचते थोड़ी पैर चलते हैं, लेकिन पत्थर घिर जाता है, गड्ढा हो जाता है। और तुम इतने आदमी खींचते हो, आखिर ये हार मारता और उसको खींचते रहते हो, और तुमको इतना कहते हैं, इतना मना करते रहो, बौखलाते हो। जो चीज सीधे लेना चाहते हो वो नहीं ले पाते, और ऐसे करते ऐसे ले लेंगे, ऐसे तुमको मिल जाएगी। अरे कायदे के साथ लो कुछ चीज को। तो जब जैसा वक्त होता, जब कम थे तब तो ठीक था, अब बहुत ज्यादा हो गया तो क्या। अभी तो ऐसा है कि हम तो मिल भी लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी थोड़े दिनों के बाद मिलने में बैठ जाएंगे और बस यहीं से चले जाएंगे। बस तुम दर्शन करो, दर्शन दो, दर्शन करो और दर्शन दो, तुमको देखेंगे और तुम देखो इसको और सुनो और बस जाओ, तो ये हो जाएगा। बस सुनाएंगे, देखेंगे आप, दर्शन लेना, दर्शन देना, ये आदान प्रदान है। हम तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं, हम तुमको देख रहे हो, यही तो बात है ना। जब हम तुम एक दूसरे को देखने लगेंगे तभी फट अंदर चले जाओगे, अंदर की तरफ मुड़ जाओगे, अंदर की तरफ तभी मुड़ोगे। और जब तक इसको देखते रहोगे जगत, ये सब सामान, ये बाल और बच्चे और ये वो, अभी खबर आ जाए कि बच्चा चला गया तो भाग फेंकोगे, सत्संग कुछ नहीं, तो गिर जाओगे जमीन पर, एक भी बात याद नहीं रहेगी। लेकिन न तुम उसके काम आने वाले, न वो तुम्हारे काम आएगा, तो चला जाए, तुम ही चले जाओ यार। वो सुने कि भाई तुम्हारा माँ या पिता चला गया वहां, तो मतलब वहां से दौड़ेंगे तो क्या कर लोगे तुम, उसको ले आओगे क्या। अरे वक्त है, समय है, वो समय आ गया, वो चला गया। अब तुम उसके लिए कि सत्संग नहीं रोक दिया और महात्मा कुछ नहीं है, और वो हमारे लड़के को ले गए और चला गया, उनको रोकना चाहिए था। तभी महात्मा से ये सब बात मोह ममता की अंधकार में ममत्व में चिल्लाते हो, ज्ञान नहीं है। अरे जब खुद कहते हैं कि शरीर किराए का मकान है तो जाएगा, उसके बाद को याद क्यों नहीं रखो, वो याद रखो कि वो जाएगा। हम जब कहते हैं ये जाएगा, ये खाली किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा चाहिए नहीं, तुम भी खाली हो, ये खाली। इतने डरपोक हो, इतने मौत से डरते रहे, बहुत आएगी, इतने मौत से डरते, डरपोक हो, डरना नहीं चाहिए। मौत को आगे रखो, तो उसके साथ ही साथ मौत रखोगे तो काम जल्दी होगा, तो भजन ध्यान सुमरन हो जाएगा, मोह ममता हट जाएगी। और जब मौत को भूल जाते हैं देश को, फिर क्या देखना, फिर कुछ नहीं, और जाना है, बचेगा कोई नहीं। अगर तुम्हारे पीछे सब चले गए। इस गांव में कितने आदमी थे जो गांव में 300 साल पहले बहुत आदमी सब चले गए, और अभी तुम्हारे सामने जा रहे हैं और सब चले जाएंगे। तो जो और लोग आएंगे और वो देखेंगे भाई पीछे के तो सब चले गए, बस ये भी चले जाए, यही हो रहा है। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे, ये नहीं समझ सकते। वो मुक्ति मांग रहे कि घर दे दीजिए, जहां से आए वो हमको बताइए रास्ता। अब ब्रह्मा क्या बता सकते, उन्होंने तो समाधि लगाई थी, समाधि में उनकी वाणी सुनाई थी, लिख दिया,
उन्होंने उनको देखा तो नहीं, अगर देख लेते तो ब्रह्मा ये काम कभी नहीं कर सकते थे, ना शिव कर सकते थे ना विष्णु। इसलिए तो आज्ञा महाशक्ति इसको आदेश दिया ये तो भी तक रहे इधर मत आने देना, नहीं तो कारोबार सब छोड़ देंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए वो उधर नहीं जाते। अगर पता लग जाए कि पिता हमारा वहां है तो देखिए फिर क्या उसी दिन से काम खत्म। ये जो उत्पत्ति प्रलय पालन का सब काम छोड़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इनको पता नहीं कि कहाँ निरंजन भगवान बैठे हुए छुप करके बैठे, तब ये काम कर रहे नहीं ऐसे। इनके साथ में 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ सबको ये सब काम कर रहे हैं। और जो है वो तो अलग है, देवदूत और धर्मदूत, वो तो आत्मराज वो अलग। तो आप और समझदारी से सत्संग सुनो। बोलो जय गुरुदेव।